बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का जो खेल चल रहा था कि किस पार्टी को किस गठबंधन में कितनी सीटें मिलेगी, तो अब वो जो है फाइनल हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों की हम बताएंगे कि दोनों में किसको कितनी सीटें जो है मिल रही है। और इस पर लगभग अगर सूत्रों की बात माने तो यह तय हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। केवल आधिकारिक घोषणा ही बाकी है, क्योंकि अब जो है चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसलिए अब सीटों का जो बंटवारा है वो तय हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कहीं ना कहीं सीटों को लेकर काफ़ी झोल झाल चल रहा था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। गठबंधनों में काफ़ी मतभेद था, तो कहीं ना कहीं अब जो है सहमति बनती हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है और जो सीटों को लेकर जो उहापोह चल रहा था कि किस पार्टी को किस गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, तो वह कहीं ना कहीं अब फाइनल हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब भले ही उन सीटों पर कोई पार्टी राजी हो या छोड़कर दूसरे गठबंधन में जाए, हालांकि वह आसार अब नज़र नहीं आ रहा है अभी तक कि पार्टी गठबंधन छोड़कर कोई दूसरे गठबंधन में जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं महागठबंधन का, उसके बाद में एनडीए के बारे में बताएंगे। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों को लेकर अगर कोई पार्टी महागठबंधन में अगर खेल कर रहा था तो वह कांग्रेस था। कांग्रेस जो एकला चलो के राह पर बढ़ गया था, वह कहीं ना कहीं अब जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में विवाद जो है वह थमता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है। 50 सीट पर ही कांग्रेस को मना लिया गया है। पिछली बार यही कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है 50 सीटों पर ही सहमति बन चुकी है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि आरजेडी जानती है कि जितनी ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे सरकार बनाने में उतनी आसानी होगी। कांग्रेस को 50 सीट पर मना लिया गया है। वहीं अगर वामपंथी दलों की बात करें तो उन्हें 30 सीट देने की बात की गई है कि उनको 30 सीट दिया जाएगा। वहीं मुकेश सहनी की अगर बात करें महागठबंधन में, मुकेश सहनी को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा था। मुकेश सहनी ने कहा भी था कि हम 50 सीट लेंगे, 50 से 60 सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन मुकेश सहनी को 10 से या 11 या 14 तक सीटें उनको मिलेगी। इससे ज़्यादा सीटें उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वामपंथियों को 30 से कम सीट नहीं मिलने जा रही है। वहीं कांग्रेस 50 सीट पर यानी 150, अगर 150 की बात करें तो आरजेडी 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की बात करें तो 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 200 सीट। बाकी जो 43 सीटें बचती है उसमें 30 सीट वामपंथियों को दी जाएगी। वहीं जो सीटें बच जाती है उन्हें मुकेश सहनी को दिया जाएगा, चाहे मुकेश सहनी गठबंधन में रहे या नहीं रहे। उसके अलावा बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में भी काफ़ी घमासान मचा हुआ था। जीतन राम मांझी 40 से 50 सीटों पर अड़े हुए थे। वहीं चिराग पासवान भी 40 से 50 सीटों पर अड़े हुए थे। चिराग पासवान ने तो यह भी सोचा था कि मुख्यमंत्री भले ही इस बार नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन
जिस प्रकार का सीटों का बंटवारा तय हुआ है तो कहीं न कहीं चिराग पासवान इससे निराश जरूर होंगे। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने अपने पाले में 101 सीट रखा है। वहीं अपने बरोबर की अगर कहा जाए तो बरोबर की पार्टी अगर राज्य में देखा जाए तो जेडीयू बीजेपी से कहीं भी कम नहीं है, इसलिए जेडीयू को 100 सीटें दी गई है। यानी दोनों पार्टियां लगभग समतुल्य है, यानी बराबर है दोनों पार्टियां। लेकिन अगर बात करें चिराग पासवान की तो इनको 30 सीट दी गई है। जिस प्रकार से महागठबंधन में वामपंथियों को 30 सीट दी गई है, उसी प्रकार से चिराग पासवान को 30 सीट दी गई है। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें जो 40 से 50 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, उनको महज 6 सीट दिया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो उनको भी 6 सीट दिया गया है। तो कहीं न कहीं सीटों का बंटवारा जो है अब चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों में तय हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और कहीं न कहीं इस पर नाराजगी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। सभी गठबंधन के जो पार्टियां हैं शायद इस बंटवारे से खुश है, चाहे खुश हो या ना हो, उनकी मजबूरी भी है इस पर सहमति जताना। कहीं ना कहीं अगर निकल कर जाते हैं तो दूसरे गठबंधन में उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, कितनी अहमियत मिलेगी, यह भी बड़ा मायने रखेगा। इसलिए जो भी पार्टियां हैं जिस गठबंधन में, उसी गठबंधन में बनी रहना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में 101 सीट पर बीजेपी, वहीं 100 सीट पर जेडीयू जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं 30 सीट चिराग पासवान को दिया गया है। तो 6 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को संतोष करना पड़ेगा। अब सीटों की अगर बात करें तो पहले जो था, जो भी पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीतती थी वो सीट उनको मिल जाता था। लेकिन अभी जो फैसला हुआ है उसमें यही फैसला हुआ है कि अगर लगातार किसी सीट पर 3 या 4 बार से कोई पार्टी चुनाव हार रही है तो वह सीट जो है दूसरी पार्टी को, उस गठबंधन की दूसरी पार्टी को दिया जाएगा ताकि वहां वह चुनाव जीत सके। जिस पार्टी की को देखा जाएगा कि जिसकी मजबूती उस सीट पर ज़्यादा है उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला इस चुनाव में लिया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे ज़्यादा अहमियत बिहार में जातीय जो है समीकरण वह मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है और हर उस सीट को टटोला जाएगा कि यहाँ पे किस जाति की ज़्यादा दावेदारी है, कौन सी जाति के लोग यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, उसी व्यक्ति को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।